दोस्तों फाइनली वेंसडे सीजन 2 पार्ट 2 रिलीज हो गया और इसे देखने के बाद एक बात 100% कंफर्म हो गई है। जहाँ जहाँ मुसीबत होगी वहाँ वहाँ एडम्स फैमिली होगी। सच बोलूँ तो पहले के 4 एपिसोड्स ने मुझे उतना एंगेज नहीं किया क्योंकि ज्यादा फोकस स्टोरी के बिल्डअप में था। लेकिन जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है भाई बस एक के बाद एक ट्विस्ट लॉन्च होते रहते हैं, एक के बाद एक हार्ट ब्रेक्स और एकदम इमोशंस की बाढ़ आ जाती है। इसलिए कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि मौसम बिगड़ने वाला है। इस शो का सबसे बेस्ट ट्विस्ट, सबसे बड़ा धमाका द थिंग, जो हमेशा वेंसडे का एक हेल्पिंग हैंड था, वो असल में आइजैक का राइट हाथ निकला। एक ऐसा दोस्त जिसमें 11 वाली साइकिक पावर छुपी हुई थी। और आइजैक की कहानी भाई एकदम ट्रेजिक। एक ऐसा दोस्त जो अपनी बहन को हाइट के श्राप से बचाना चाहता था, एक आउटकास्ट को नॉर्मल बनाना चाहता था, लेकिन इसके लिए वो अपने दोस्त गोमेज की जान को भी सैक्रिफाइस करने वाला था। और जब ये पता चला मोर्टिशिया एक सैविज क्वीन बिना सोचे समझे एक कुल्हाड़ी से उसका हाथ को काट देती है और वही हाथ बाद में बन जाता है एडम फैमिली का मेंबर जिसको थिंग बोलते हैं। और भाई जब आइजैक थिंग को अपनी बॉडी से जोड़ता है, सच बोलूं जब ये ट्विस्ट रिवील हुआ और वेंसडे एकदम लाचार हो जाती है, उसे बचा भी नहीं पाती। थोड़ा इमोशनल तो लगा, जैसे किसी का पेट मिसिंग हो गया या फिर उस पेट को एमसीडी वाले उठा के ले गए हो। सेम उसी लेवल का दर्द। पेट लवर्स में तुम्हारी बात कर रहा हूँ। दूसरा बेस्ट सीन, और दोस्तों ये पूरे शो का सबसे बेस्ट स्किल्ड सीन था। ऐसा मैंने क्यों बोला चलो बताता हूँ। जब वेंसडे और एनिड की सोल एक्सचेंज हो जाती है और ये मोमेंट काफी ज्यादा इंटेंस और मजेदार था। एक्टिंग की बात करूँ एकदम जबरदस्त, 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स। एनिड वेंसडे की बॉडी में जाकर कॉमेडी कर रही है जो बहुत ही फनी था और वेंसडे एकदम क्रीपी एनिड बन जाती है जो फैंस को काफी पसंद आया। इससे ये पता चलता है दोनों की एक्टिंग लेवल और भी ज्यादा अपग्रेड हो गई। और भाई एक सबसे तगड़ा सीन जब वेंसडे एनिड की बॉडी के थ्रू बनती है वेयरवुल्फ, एकदम सीआईडी वाले दया स्टाइल में। भाई क्या सिनेमैटिक शॉट था, डोपामिन पूरा हाई हो गया। और जब वो टाइलर को लगभग मारने ही वाली थी, सच में इस सीन ने मुझे रिमाइंड करा दिया कि वेंसडे सिर्फ एक डिटेक्टिव नहीं, अगर उसको राइट पावर मिल जाए तो वो पूरे यूनिवर्स को हिला सकती है। और ऑनेस्टली ऑडियंस के लिए एक रिफ्रेशिंग ब्रेक था, थोड़ी कॉमेडी, थोड़ा रिलीफ और लास्ट में एक्शन। तीसरा ट्विस्ट जिसने सब फैंस की थ्योरीज को एकदम सरप्राइज कर दिया, पक्सली का ज़ॉम्बी निकला आइजैक, जो था नेवरमोर एकेडमी का सबसे स्मार्टेस्ट स्टूडेंट, जो अपने साइंस एक्सपेरिमेंट्स में सबसे बेस्ट था। और वो निकला फ्रांसोइस का भाई, जिसे वेंसडे एडम्स पार्ट 1 में लुइस प्रोजेक्ट से बचाती है और जिसे फैंस वेंसडे एडम्स की आंट ओफिलिया समझ रहे थे। लेकिन वो निकली टाइलर की मॉम, और कोई नॉर्मल मॉम नहीं, वो थी एक हाइट क्वीन। भाई लिटरली गूज़बम्प। और उसकी एंट्री एकदम जबरदस्त, ऐसा लगा जैसे गली में कोई बच्चा पिट रहा हो और उसकी माँ आ जाए फुल एनर्जी के साथ उसे बचाने के लिए। इस सीन पे लिटरली मुझे मेरी गली की आंटियों की याद आ गई। अब बात करते हैं गाला इवेंट्स की। यहाँ सब एडम स्टाइल प्लानिंग फुल स्विंग पे थी। बियांका की हिप्नोटिक पावर, प्रिंसिपल डॉट का पोपट होना और सब कुछ एकदम मास्टर प्लान। सबसे सेटिस्फाइंग मूवमेंट जब प्रिंसिपल डॉट का लॉकेट छीन लिया जाता है और प्रिंसिपल को अपने सारे क्राइम्स एक्सेप्ट करने पड़ते हैं। भाई ऐसा लगा जैसे सीबीआई रेड करके कन्फेशन करवा रही हो। और इसी के बीच एग्नेस और एनिड का डांस, बस एक डिसअपॉइंटमेंट था, एग्नेस को इम्पैक्टफुल एंडिंग नहीं दी। फिर आता है एक और इमोशनल ट्विस्ट, एनिड वेंसडे को बचाने के लिए परमानेंट अल्फा बन जाती है। और ऑनेस्टली ये मोमेंट थोड़ा हार्ट ब्रेकिंग था क्योंकि अब शायद एनिड कभी नॉर्मल ना हो पाए। मेकर्स ने क्लियरली सेटअप कर दिया है कि सीजन 3 का कोर फोकस एनिड पे होगा। मुझे तो सिर्फ इसी वजह से सीजन 3 के लिए एक्साइटमेंट है क्योंकि एनिड डिजर्व्स अ बेटर एंडिंग। वेंसडे को बचाना एक तरफ, लेकिन अपना फ्यूचर सैक्रिफाइस कर देना, भाई इससे बड़ी दोस्ती कोई नहीं हो सकती। दोस्ती हो तो ऐसी। ओवरऑल मुझे पार्ट 2 पार्ट 1 से ज्यादा बेस्ट लगा। एपिसोड्स टाइट थे, ट्विस्ट पावरफुल थे और हर कैरेक्टर को प्रॉपर स्क्रीन टाइम दिया गया। बस एक वीक स्पॉट था टाइलर, क्लाइमेक्स में उसका कैरेक्टर थोड़ा वीक दिखाया। जहाँ एक धमाका एक्सपेक्ट था वहाँ थोड़ा कम लगा, लेकिन आइजैक के कैरेक्टर ने फुल जान डाल दी सेकंड हाफ में। और एंडिंग में लास्ट तक आते आते एक लॉकर में एक लेडी की झलक दिखाना, जब वो एक दीवार पे खून से लिखती है वेंसडे मस्ट डाई। मेकर्स क्लियरली सीजन 3 का थीम और ज्यादा डार्क और बोल्ड बना रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल अभी भी पेंडिंग है, एनिड का फ्यूचर क्या होगा। एक लड़की जो सिर्फ दोस्ती के लिए अपनी नॉर्मल लाइफ सैक्रिफाइस कर देती है, क्या सीजन 3 उसको वापस एक नॉर्मल ह्यूमन बनाएगा या फिर एनिड फॉरएवर अल्फा बन के फैंस की आंखों का आंसू बनेगी। और दूसरी बड़ी मिस्ट्री, रोजलिन रोडवुड ही क्या असली आंट ओफिलिया है और कौन है वो लेडी जो दीवार पर लिखती है वेंसडे मस्ट डाई। ये आंसर अब सीजन 3 ही देगा, जिसका कोट है बैड थिंग्स कम इन 3। तो दोस्तों ये था मेरा रिव्यू एकदम फिल्मी ब्रो स्टाइल में। मैं ऑनेस्ट बोलूं तो मुझे पार्ट 2 ने काफी इंप्रेस किया, एंगेजिंग ट्विस्ट, इमोशंस और एकदम डार्क एडम्स फ्लेवर के साथ। और हाँ, तुमसे एक सवाल है, तुम्हें सबसे बड़ा ट्विस्ट कौन सा लगा? ऐसे किसी ट्विस्ट को मैंने मिस किया हो कमेंट करो, हम सब इस पे जम के बात करेंगे, मजा आएगा। और सीजन 3 में तुम किसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो? और हाँ, अगर तुम अभी तक इस वीडियो को देख रहे हो तो तुम उस ऑब्सेशन के शिकार हो जिसका नाम है फिल्मी ब्रोज। लाइक मारो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, वरना तुम इस सस्पेंस का लोड झेल नहीं पाओगे।